हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर अप कर लिया था कि आपके माउथ जैसे आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि सबसे पहले आपका क्या आता है, माउथ आता है, ठीक है। तो माउथ में से आपका जो डाइजेशन होता है, आपका पाचन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में हमने बेटा कई सारी चीजें सीखी। क्या सीखा? एक तो देखा हमने लिप्स का फंक्शन देखा, लिप्स का फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हाँ टंग का फंक्शन क्या होता है ये भी देखा, ठीक है। टंग का फंक्शन क्या होता है, तो टंग का फंक्शन ने क्या देखा, मिक्स करता है। टंग क्या करता है, फूड को मिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टीथ। टीथ भी आपके कई प्रकार के हमने समझाया आपको। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर 01 9th क्लास ISC बायोलॉजी चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो। बेटा ये सारी चीजें हमने देखी। दूसरा ये भी हमने बताया था कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं, और मेनली आपके कितने प्रकार के होते हैं? चार, दो प्रकार। तो कौन कौन से? गुड, वेरी गुड। एक होता है टेम्परेरी मिल्क और एक होता है परमानेंट, ठीक है। तो 6 आपके मतलब 2 साल का या 1 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, और 2 साल से लेकर 11 या 12 साल तक आपके मिल्क टीथ रहते हैं, ठीक है। उनको हम टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ। उसके बाद वो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है, जैसा कि हम सिखा चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग क्लास 9 का एक और नया टॉपिक उसी चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम का, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये भी आपका माउथ का ही पार्ट है। ये भी किसका आपका पार्ट है? माउथ का। तो आज हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 3। कौन सी? एक होता है प्रोटॉइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? तो आपके जो कान है ना, कान के माउथ के अंदर की बात, कान के नीचे नहीं, माउथ कान के जस्ट बगल में माउथ है ना, तो वहां पर आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और फ्रंट में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो आपको कही जाती है प्रोटॉइड ग्लैंड्स। क्या कही जाती है? प्रोटॉइड ग्लैंड्स, ठीक। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड तो लोअर जॉ जो होता है, लोअर जॉ अगर आप देखेंगे अपनी टंग से तो लोअर जॉ में यहाँ पर आपकी यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और हर साइड में एक इधर देखेंगे, इधर और इधर दोनों साइड आपकी सलाइवरी। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इससे भी आपका सलाइवा निकलता है। अब बेटा एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं? तो टंग के नीचे, ठीक है, टंग के नीचे होती है, ठीक है। क्या अब बात करते हैं सलाइवा क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सलाइवा का काम क्या होता है? तो अच्छा एक बताओ, सलाइवा क्या करता हो? वो जो फूड होता है उसको चबाने में मदद करता है, और चबाने में मदद तो दांत करता है। Lubricates of food, it helps on। हाँ, फूड को सबसे पहली बात तो ये चीज देखो कि अगर मान लो आपने खाना खाया और जो सलाइवा ना हो तो क्या होगा कि जो रोटी खाओगे या कोई भी कुछ खाते हो तो वो सूखा सूखा रहेगा, और सूखा सूखा जब रहेगा तो आपको निगलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो सलाइवा क्या करता है? उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है, उसको एकदम एक तरीके से पॉलिश, एक तरीके से बोले तो चिकना बना देता है, ठीक है, निगलने लायक बना देता है, गीला कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आराम से क्या होता है आपका ईसोफेगस के थ्रू खाना आपका इजीली पहुंच जाता है। और भी कई सारे फंक्शन होते हैं। तो देखो पहला बेटा क्या होता है, तो जैसे पहला फंक्शन है आपका क्या है? स्पीकिंग में हेल्प करता है। स्पीकिंग में आपकी सलाइवा जब नहीं होती है आपके मुंह में तो क्या होता है कि आप बोलने में थोड़ा लड़खड़ाने लगते हो, ठीक है। जैसा समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दरवाजे में क्या होता है कभी कभी आवाजें आने लगती हैं, तो उसमें ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीसिंग जब कर देते हो तो उसमें नहीं होता, तो क्या होता है? चिकनाहट आ जाती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं होता। इसी तरीके से हमारे मुंह में भी क्या होता है, सलाइवा क्या होती है? उसको बोलने में हेल्प करती है, ठीक है, और सॉल्विंग में ना बताया निगलने में हेल्प कराता है, ठीक है। दूसरा आपका बेटा फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, यानी चिकना बनाता है, गीला करता है, ठीक है, मॉइस्चर करता है, एज अ सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। और जो खाना आप खाते हो
तो चबाने के बाद जब सलाइवा में मिल जाता है तो उस खाने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? बोलस। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आता है, याद रखना। सलाइवा जो होता है बेटा उसमें एक अमाइलेज या टाइलिन, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या उसको टाइलिन बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? एंजाइम होता है जो क्या करता है, आपकी बॉडी जो भी आप खाना खाते हो तो उसमें जो स्टार्च होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मल्टोज में कन्वर्ट करता है, मल्टोज में, ठीक है? मल्टोज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, दूसरा क्या करता है? आपके माउथ को क्लियर करता है। जो जर्म्स होते हैं, अब हमारे कई सारे एंजाइम्स हैं, तो जो जर्म्स आपकी बॉडी खाने के साथ पहुंच गए उनको किल करता है, खत्म करता है। और जब आपकी सलाइवा आपके खत्म हो जाती है मुंह में तो क्या होता है? आपको थर्स्ट, प्यास लगती है, ठीक है? तो प्यास, फिर आप पानी पीते हो, बुझ जाती है आराम से, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं कि सलाइवा का पीएच कितना होता है बेटा? पीएच क्या होता है बताओ? पीएच एक स्केल होती है ना? 1 से लेकर 14 तक के बीच में, ठीक है? 1 से लेकर 14, तो 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 जो है वो न्यूट्रल है। तो 7 से नीचे जितने भी अप्लाई करेंगे, जो भी आपके लिक्विड या जो भी मैटर 7 से नीचे, तो वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक। और जो 7 से ऊपर होता है वो बेसिक। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो जो आपकी सलाइवा है उसका पीएच कितना बेटा होता है? 6.8। ठीक है। अब इसमें 99% आपका वाटर होता है। सलाइवरी अमाइलेज के बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको, और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? टाइलिन क्या होता है? टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज एक ही है, ठीक है? क्या करता है? स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को मल्टोज में, जो खाने में आप खाते हो, कभी जैसे कि आप जब चावल को ज्यादा देर तक चबाते रहते हो तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद आपको चावल मीठा लगने लगता है, ज्यादा देर तक जब चबाते हो तो आपको चावल जो होता है मीठा लगने लगता है। तो ये जो अमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है मल्टोज में, और मल्टोज जो होता है आपका मीठा होता है, ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं बेटा, माउथ खत्म पूरी तरीके से हमने, माउथ स्टार्टिंग जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वो बिल्कुल खत्म हो गया, सारी चीजें हमने पढ़ ली। आपने पढ़ा नहीं तो वीडियो देख लेना जाके उसका, ठीक है? और जो नोट डाउन करवाया उसमें वो नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं बेटा माउथ के बाद आपका आता है इसोफेगस। क्या आता है? इसोफेगस। इसोफेगस आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रोट के बाद से यहां से लेकर स्टमक तक, यानी थ्रोट से लेकर स्टमक तक जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके थ्रू आपका खाना, जो बोलस है, अभी बताया ना, जो खाना आपका जो माउथ में रहता है, जो सलाइवा मिल जाती है तो वो बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलस है। अब ये थ्रोट से स्टमक के बीच में, थ्रोट से स्टमक तक की उसको बोलते हैं हम लोग इसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा पेरिस्टालिसिस क्या होता है? पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस क्या होता है बताओ? जैसे आप खाना जब खाते हो तो आपकी जो इसोफेगस हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो इसोफेगस होती है वो क्या करती है? ऐसे वेव लाइक मूवमेंट करती है, वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है? जैसे खाना मान लो यहाँ पे है तो वो क्या करेगी? ऐसे ऊपर से वेव लाइक मूवमेंट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका खाना नीचे की तरफ जाएगा। ये जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन या वेव लाइक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस, वही हम लोग बेटा मिलते हैं क्या? पेरिस्टालिसिस। समझ में आया? पेरिस्टालिसिस क्या होता है? जो इसोफेगस होता है वो इजीली आपका खाना जो सॉलो करती है तो वो वेव लाइक मूवमेंट करती है इसोफेगस, एंड दैट वेव लाइक मूवमेंट इज नोन एज बेटा पेरिस्टालिसिस। ओके, नाउ आफ्टर इसोफेगस क्या आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल में? स्टमक आता है, ठीक है? स्टमक क्या होता है? तो आपको पता है थैले लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, और याद रखो इस थैले में, है ना, इस थैले में 2 से 3 लीटर तक आपका खाना आ सकता है, ठीक है? 2 से 3 लीटर तक आपका फूड कंटेन कर सकता है। अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा बच्चा नहीं, उसके पेट में 2 से 3 लीटर डाल दो, फट जाए, ठीक है? ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटा? अब बात करते हैं बेटा, तो जो स्टमक होता है तो इस तरीके से, जैसे एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हंसना मत सभी लोग।
ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक आपका थैले लाइक है। अब स्टमक के बाद क्या आएगा बेटा बताओ? इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जहां पर स्टमक खत्म होता है, स्टमक जहां पर खत्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो वहां पर एक वो होता है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग। तो जो उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? बताओ। पाइलोरस नहीं बताया, बताओ क्या होता है? जो से स्टोमच की हाँ, एंडिंग हाँ, और और स्मॉल इंटेस्टाइन की beginning, की वो स्टार्टिंग की जो बीच की होती है उसे कहते हैं। ओपनिंग, ठीक है, पाइलोरस ओपनिंग। और यहीं पर आपका एक स्पिंक्चर होता है, स्पिंक्चर। एक तरीके स्पिंक्चर क्या होता है? वाल्व होता है, एक तरीके से। इस तरीके से वाल्व होता है जो क्या करता है, जैसे यहाँ से खाना जो गया, यहाँ से जो खाना गया तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, अब ये वापस ना आ जाए तो ये वाल्व क्या करता है? बंद कर लेता है। इस तरीके से होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्लोज होने की वजह से क्या होता है? क्या होगा बेटा? सर क्वेश्चन था हाँ। सर, जैसे भी आपने बोला जो खाना जल्दी ऐसे अंदर चला जाता है तो दोबारा बाहर है तो शरीर में उल्टी करते हैं। हाँ, अभी वो भी तो वापस आ जाता बताएंगे। है। हाँ, अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे। वोमिटिंग कैसे होती है वो भी बताएंगे। वोमिटिंग कैसे होती है वो भी बताएंगे। देखो बेटा, पहले ही समझो। तो ये स्पिंक्चर है, ये वाल्व होता है। स्पिंक्चर के पहले क्या होता है? पाइलोरस ओपनिंग, पाइलोरस ओपनिंग होती है। तो ये स्पिंक्चर होता है, वाल्व लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जो खाना आपका वापस इसमें जाना जाता है तो वापस नहीं आता है। और अब बात करते हैं वोमिटिंग के बेटा, जैसे उसने क्वेश्चन किया वोमिटिंग कैसे होता है? तो जब भी कभी हम खाना इतना खा लेते हैं कि ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है? ये जो स्पिंक्चर है ये ओपन हो जाता है और एंटी पेरिस्टालिसिस होता है। एंटी पेरिस्टालिसिस, एंटी पेरिस्टालिसिस होता है। जैसे पेरिस्टालिसिस में क्या होता था? खाना ऊपर से नीचे जाता था ऐसे, ठीक है, वेव लाइक। अब क्या होगा? उल्टा होगा, नीचे से उल्टा होने लगेगा और खाना जो है एकदम से सिकुड़ेगा और आपका खाना बाहर माउथ से, ठीक है। कैसे होता है? जब स्पिंक्चर आपका उल्टा हो जाता है। जब आप वोमिटिंग कब होती है बेटा? जब आप ओवरलोड खाना जब आप ज्यादा खा लेते हो तो आप की क्या होती है? वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, फिर से एक बार प्रोटॉइड, सबमैंडिबुलर एंड दूसरी सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल। कहाँ होती है? लोकेशन बता के चल गई। आपसे अगर कोई फंक्शन पूछता है तो बोल देना सबसे पहली बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है और फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा इसोफेगस बता दिया बेटा, थ्रोट से स्टार्ट होता है स्टमक। पेरिस्टालिसिस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछ सकते हैं व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, है ना। वोमिटिंग हाउ क्वेश्चन आ सकता है आईएससी में, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है हाउ वोमिटिंग अकर्स। तो आपको जैसा मैंने बताया वोमिटिंग कैसे होती है? एंटी पेरिस्टालिसिस जब होने लगता है, एंटी मतलब पेरिस्टालिसिस का उल्टा, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते बेटा।